हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो है कंटिन्यूएशन है और वो उस दिन मैंने पिछले वीडियो पे जो है शीतला माता का हम जो ठंडा बनाते हैं तो उसकी तैयारी चालू ही जस्ट की थी, लेकिन मेरा वीडियो क्या है जो बहुत ही लंबा जा रहा था, तो फिर मैंने उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो फिर मैंने थोड़ी टाइम दाल वाल तो भिगा हुआ ही था, फिर थोड़ी टाइम मैंने जो है रेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद आ गई किचन में, आटा वगैरह लिया है परात में। और फिर पहले जो है यहाँ पे मोगर दाल की पूड़ी बना रही हूँ, तो सारे मसाले डाल दिए, मिर्च मसाले और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें मैंने ऐड किया है। और दाल तो भिगो के भिगी हुई तो थी ही, वैसे भी जो मोगर दाल होती है वो वाली ली है मैंने यहाँ पे। तो बस उसको मैंने यहाँ पे आटे में डाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है ताकि जो पूड़ियाँ हैं थोड़ी सॉफ्ट रहे अंदर से, क्योंकि दूसरे दिन दो दो बार चलानी है हमको, तो थोड़ी सॉफ्ट रहे, कड़क ना हो जाए, तो फिर कड़क इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो वही यहाँ पे जो है मैं मिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे उसका आटा गूँथ रही हूँ, दाल की पूड़ी का, मोगर दाल की पूड़ी का जो आटा गूँथ रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि जो छोटी छोटी पूड़ियाँ होती है ना जिसमें हम अजवाइन और नमक डाल के बनाते हैं, तो मैंने सोचा उसका भी साइड में आटा लगा दूंगी, ताकि क्या होगा ना कि एक बार दोनों आटे का जो काम हो जाएगा, तो फिर बाद में सिर्फ पूड़ियाँ ही बनानी रहेगी। इसको तो तवे पे बनाऊंगी हल्का हल्का ऑयल डाल के, और जो दूसरी छोटी वाली पूड़ियाँ रहती है वो जो कढ़ाई में आप डीप फ्राई करते हैं वैसे करने वाली हूँ। बस ठंडे में ये दो टाइप की पूड़ियाँ ही बनाऊँगी। अब 2 जन हैं तो ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। हाँ, आइटम्स थोड़ी ज़्यादा है, मेरी लिस्ट भी थोड़ी लंबी है। दही बड़े भी सोच रही हूँ बनाने का। सोच क्या रही हूँ, दाल तो भिगो ही दी है मैंने, मोगर और जो उड़द की दाल होती है वो भिगो के रखी हुई है। तो बस ये पहले जो पूड़ी का काम हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि फिर क्या घर में बहुत सारा ये जो कभी भी आप कुछ फ्राई करते हो तो क्या होता है, बहुत ही धुआं धुआं हो जाता है और अब गर्मी सी लगने लगती है। तो क्या है ना, ये जल्दी से जल्दी ये वाला काम निपट जाएगा ना, तो एक बार घर भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा बाद में। तो जो तलने वाला काम है वो मैं जल्दी से जल्दी निपटा दूँगी। तो पहले यहाँ पे जो है दाल की पूड़ियाँ स्टार्ट करूँगी और फिर उसके बाद जो है छोटी वाली पूड़ियाँ कढ़ाई में बनाऊँगी। तो और फिर साथ में खीचा पापड़ भी बनाते हैं। अभी ठंडे का है फेस्टिवल, तो फिर ठंडे खाने का है, तो फिर आइटम्स भी बहुत सारी होनी चाहिए। मज़ा आ जाता है ठंडे में, आप ठंडा खाते हैं लेकिन इतना मज़ा आता है ना, इतनी सारी आइटम्स रहती है, खाने पीने में मज़ा आ जाती है बहुत। और ख़ास करके जो कर्ड राइस बनते हैं, जिसको राजस्थान में मारवाड़ी में करबा बोलते हैं, जो मेन माता जी के लिए बनाते हैं, वो मतलब वो बहुत इतना टेस्टी लगता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे क्या, सबको पसंद है वो वाला, तो मेन वही रहता है, कर्ड राइस रहता है मेन। तो वो भी बनाऊंगी। और क्या है ना, बाजरे का आटा नहीं, तो उससे क्या है वो भी बनाते हैं, क्या माता जी के खिलौने वगैरह भी बनाते हैं, बेलन और चकला बेलन, 2 कटोरियाँ, 1 रोटी, और बस यही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए लोए बनाने, जो दाल की पूड़ी है उसका स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे बनाने। और क्या है ना, एक बाजरे का आटा अभी तक आया नहीं, मैंने मंगाया है ऑनलाइन, तो आ जाएगा थोड़ा 1-2 घंटे में। तो उससे ये भी बनाते हैं, रब बनाते हैं, मतलब आप ये इसमें थोड़ा सा ये छाछ ले लो और उस पर थोड़ा सा बाजरे का आटा, नमक और जीरा डाल, ऐसा हाथों में मसल के डाल दो उसमें, और फिर उसको गैस पे चढ़ा दो उकलने के लिए। उबाल आ जाए फिर बस हो गया रेडी। फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको फ्रिज में रख दीजिए और फिर नेक्स्ट डे ठंडा ठंडा पिए उसको। लेकिन पहले हम उसको माता जी को चढ़ाएंगे फिर ही लेंगे, इसलिए अभी पहले नहीं लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने स्टार्ट कर दी पूड़ियाँ बनानी। सबसे पहले मैंने दाल की पूड़ी स्टार्ट की, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है मैंने आज ज़्यादा ही दाल की पूड़ी बना दी। मुझे तो वैसे कम ही
पसंद है। ये वाली दाल की पूड़ी, छोटी वाली ज़्यादा पसंद है पूड़ियाँ। तो ये क्या ऑफ़िस भी, चीकू के पापा के ऑफ़िस में भी लेके जाएंगे कुछ, तो फिर थोड़ा तो एक्स्ट्रा चाहिए। पर ये मुझे थोड़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लग गई थी कि ये मैंने शायद ज़्यादा आटा इसका गूँथ लिया है और अभी ये बहुत सारी मुझे बनाने भी पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, ठंडे पे तो बनता ही है हमेशा ऐसा, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा तो बन ही जाता है। लिस्ट मैंने लंबी बना के रखी है, पर चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी। बस एक यही है, दाल की पूड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बनने वाली है मेरी, और जो छोटी वाली पूड़ियाँ हैं वो बराबर लग रही, मुझे ज़्यादा कुछ लग नहीं रही, बराबर परफेक्ट है एकदम। और इसके बाद जो ये तो क्या है ना, ये पूड़ी और ये तो क्या है, माता जी के पहले एक्स्ट्रा निकाल दो जो चढ़ाना है कल सुबह, और रात को डिनर में भी यही खा लेंगे, मतलब यही पूड़ी, एक दो पूड़ी और ये ऐसा कुछ ले लेंगे तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अलग से पहले एक प्लेट में निकालने चुको, क्योंकि कल जो चढ़ाना है तो इसीलिए निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन बस हाँ, लेकिन फिर चावल का गरबा बनता है ना, कर्ड राइस, वो नहीं खाते, वो तो नेक्स्ट डे ही पहले उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, फिर ही उसको खाते हैं। कि लीजिए मेरी बन गई पूड़ियाँ, और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तेल गरम रखने के लिए, और यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना, फटाफट तो नहीं है, मैं एक एक ही बना पाती हूँ, क्योंकि मैं एक दो तीन पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मेरी फूकती भी नहीं है फिर, तो एक एक मैं बनाती हूँ ना तो फूक जाती है। मेरी सासू माँ पता नहीं चार चार पाँच पाँच कैसे बना देते हैं पूड़ियाँ फटाफट कढ़ाई में, और उनकी सारी की सारी फूकती है, मेरी तो एक एक ही फूकती है। क्योंकि अगर दो तीन डालूँ ना साथ में तो मैं सिर्फ एक पे ध्यान दे पाती हूँ, दूसरे पे फटाफट पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ, कभी ट्राई नहीं किया। तो किया था एक दो बार ट्राई, लेकिन वो बनी नहीं, जल गई थी। तो बस यहाँ पे फटाफट ये पूड़ियाँ बनाऊँगी, और फिर इसके बाद जो सोच रही हूँ थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि आप इतनी देर से खड़े रहते हैं ना तो फिर भयंकर थक जाते हैं, पूछो मत, थक जाते, पैर फिर दुखने लगते, क्योंकि एक जगह पे खड़े रहते हैं ना तो पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। एक चलते फिरते रहते हैं ना अपन, जैसे वॉक ही कर रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, तो उससे पैर कभी नहीं दुखते, उससे तो है ना मसल्स अपने पैरों के स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन यहाँ पे है ना, आप खड़े रह जाएंगे ना आधे एक घंटे के लिए खड़े रहते हैं ना कंटिन्यूस 1-2 घंटे के लिए, तो फिर मेरे तो बहुत पैर दर्द करते हैं, शायद आपके भी करते ही होंगे। तो यहाँ पे जो साइड में है थोड़े थोड़े मैं लोए बना रही हूँ, जो छोटी वाली जो कड़ाले की पूड़ियाँ बनानी है तो वो फटाफट वो भी साइड में करती जा रही हूँ, क्योंकि तेल क्या है ना कभी कभी ठंडा हो जाता है बीच बीच में, तो फिर थोड़े थोड़े 10-15 थोड़ी पूड़ियाँ बना के रखती हूँ, फिर बाद में उसको वैसे एक एक करके तल लेती हूँ, इसीलिए मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में। ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ बनाने में, खाना वगैरह ज़्यादा फास्ट नहीं बना पाती हूँ मैं, पहले से आदत ऐसी ही है। मेरी मम्मी की भी स्लो ही थी आदत कुछ भी काम करने की, अभी मेरी भी स्लो हो गई, पर दूसरे काम करने में मैं फ़ास्ट हूँ, स्लो नहीं हूँ, दूसरे काम फटाफट से जल्दी निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी बन चुकी है, खींचिया पापड़ वगैरह तल दिए हैं मैंने, यहाँ पे पूड़ी बन चुकी है, पापड़ यहाँ पे पड़े हैं।